जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं स्टोरी विथ प्रेम। आज की कहानी एक कोयल की कहानी है। एक थी कोयल, जंगल में बहुत वर्षों से घोंसला बना कर रहती थी। घर में माता पिता थे, खूब सेवा करती थी। एक दिन की बात है, एक कौवा काँव काँव करता कहीं से आया और कोयल को कहा, हे सखी, ये मेरी छोटी बहना, भला इस जंगल में एक पेड़ पर छोटे घोंसले में क्यों रहती हो? कोयल ने कहा कि क्यों, ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, मेरे अपने लोग रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं। कौवे ने कहा, नहीं बहना, यहाँ तुम्हें सिर्फ फल पत्तों के अलावा कुछ नहीं है। तू शहर जा, शहर को देख, शहर में रह, वहाँ बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, वहाँ सब कुछ है, सुख सुविधाएं। खाने के लिए यहाँ अमरूद केला आम के सिवाय भला मिलता क्या है तुम्हें? वहाँ पिज्ज़ा खाओगी, बर्गर खाओगी, चाउमीन खाओगी, तरह तरह के स्वीट्स मिलेगा। कोयल उसकी बातों में आ जाती है और एक दिन दोस्तों अपने बूढ़े माता पिता को घोंसला में छोड़ शहर की तरफ उड़ जाती है। कुछ घंटों बाद उड़कर जब वह शहर पहुंचती है तो सच में वह बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखती है। लोग भाग रहे होते हैं, इंसान एक दूसरे की फिक्र नहीं है। इंसानों में, शहर में बड़े बड़े मकान हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है। कोयल की इच्छा होती है कि होटल में खा लूं, लेकिन वह वहाँ खड़े इंसान की वजह से होटल में नहीं जा पाती है। मिठाई को शीशे से ही देखकर उसे संतोष करना पड़ता है। फिर वह उड़कर दोस्तों दूसरी जगह जाती है, देखती है कि बड़े बड़े मॉल हैं, इंसान की सुख सुविधाओं की हर चीज़ें बिक रही है। वहाँ इंसानों की भीड़ लगी है, लेकिन लोग सभी अपने आप में मगन हैं। न आपस में संवाद है, न केयर है, न एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता है। गरीब सड़कों पर पड़ा है, अमीर कारों में घूम रहा है, संग में कुत्ते खा रहे हैं बिस्कुट। लेकिन कोयल को खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिल पाता। दोस्तों, कोयल भूखी है, कोयल की भूख बढ़ती जा रही है। इधर शाम ढलती जा रही है। कोयल को लगा कि शायद मैं यहाँ इस शहर में भूख से मर जाऊंगी। कोयल एक छत पे जाती है, वहाँ वो कुछ बच्चे को देखती है। बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, पतंग की डोर उसके पैर में फंस जाता है। कोयल को लगता है कि शायद मेरी जान जा सकती है, लेकिन किसी तरह वह बच जाती है। आगे बढ़ती है, सड़कों पर देखती है कि गाड़ियाँ तेज़ दौड़ रही हैं, इंसान से भी तेज़ गाड़ियाँ हैं। इंसान एक तरफ इंसान भाग रहा है, दूसरी तरफ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। कोयल घबरा सी जाती है। फिर वह दूसरी तरफ जाती है। एक खिड़की के पास, एक मकान की खिड़की के पास एक पिंजरा दिखता है, उसमें एक तोता बैठा है। कोयल कहती है कि तोता भाई, तुम्हारा जीवन कितना सुखमय है। तुम्हें रोज़ पानी मिलता है, दूध मिलता है, खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती है, और देखो मैं एक घोंसले में रहती हूँ, एक जंगल में, एक पेड़ पर। तोता समझाता है कि मेरी बहन, प्लीज़ प्लीज़ तुम लौट जाओ। यहाँ इंसान अपने स्वार्थवश हमें पिंजरों में कैद कर रखा है। न मुझे हवा मिल पाती है बहना, न धूप मिल पाती है।
न मैं अपने लोगों के बीच उड़ पाती हूँ। कोयल को लगता है कि नहीं, शायद तोता झूठ बोल रहा हो। वह आगे बढ़ती है, आगे देखती है कि एक घर में लोग खाना खा रहे होते हैं। उससे लगता है कि शायद सब सो जाएंगे, तो वो खिड़की के रास्ते उसके किचन में जाएगी और जो भी भोजन बचा होगा खा लेगी। लेकिन लोग खाने के बाद किचन के दरवाजे बंद कर देते हैं। कोयल को लगता है कि धत, ये इंसान भी कितना स्वार्थी है कि एक छोटे जीव को खाने के लिए भी थोड़ा सा अन्न देने को तैयार नहीं है। ऐसा करते करते कोयल थक चुकी होती है, सोचती है थोड़ा आराम कर लो। इंसान के घर में उसे जगह नहीं दिखता है। वह पेड़ पौधों को ढूंढने लगती है, चारों तरफ नजरें घुमाती है। कहीं दूर दूर तक उसे कोई पेड़ नहीं दिखता, न हरे पत्ते दिखते हैं। कहती है कि कैसा शहर है जहाँ पेड़ नहीं है, स्वच्छ वायु नहीं है, लोग पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। तब एहसास होता है कि शायद उस काले कौवे, दुष्ट कौवे की बातों में नहीं आती तो आज उसका हश्र नहीं होता। अब कोयल को चिंता सताने लगती है अपने बूढ़े माता पिता की, अपने घोंसले की, अपने लोगों की, पेड़ पौधों की, कि वहाँ होती तो पेड़ों पर आराम करती, आम अमरुद इमली खाती। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डर सताने लगा कि शायद पता नहीं मैं लौट पाऊँगी कि नहीं लौट पाऊँगी। मोबाइल टीवी का रेडिएशन भी परेशान करने लगा। वह पूरी तरह टूट चुकी थी, उधर भूख से भी तड़प रही थी। बड़ी मुश्किल से कोयल अपने घर को लौटती है और लौटकर रात में देखती है कि अभी भी घोंसले में उसके बूढ़े माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यह देखकर कोयल को आंसू आ जाते हैं। वह माता पिता से लिपट कर रोने लगती है। माता पिता उसे ढाढ़स बंधाते हैं, बच्चे खाना को खिलाते हैं। कोयल को काफ़ी राहत मिलती है, पेट भरता है और कोयल अपने माता पिता से कहती है कि अब के बाद मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, कोयल की कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपनी मिट्टी, अपने घर, अपने लोगों से यूं ही नहीं कट जाना चाहिए। संवेदनशील होना चाहिए, अपने साथ साथ उनका ख्याल रखना चाहिए। शहर की आपाधापी, लग्जरियस लाइफ, सुख सुविधाओं के पीछे भागकर अपनी मिट्टी से कटना ये ठीक नहीं है। कोयल की बातें हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। इसलिए ज़रूरी है हम अपने लोगों से हमेशा संवाद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, अपनों का ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। Been there, done that.